कैप्टन मोरप्रिया चौधरी भारतीय सेना की एक जांबाज अफसर। उसकी आंखों में विश्वास, दिल में देशभक्ति और चाल में अनुशासन था। लोग कहते थे वो सिर्फ सैनिक नहीं, एक जज्बा है। प्रिया के पिता खुद एक सैनिक थे जो कारगिल में शहीद हो गए थे। मां ने उसे पाला और हमेशा कहा, बेटी, तेरे पिता ने वर्दी छोड़ी है, उसे झुकने मत देना। वो हर सुबह अपने पिता की तस्वीर के सामने सलाम करती थी और हर शाम देश की मिट्टी को छूकर प्रण लेती थी। मैं भी उसी मिट्टी के लिए जीऊंगी जिसके लिए पापा मरे। उसकी यूनिट थी मेजर राघव आन, लेफ्टिनेंट कबीर और लेफ्टिनेंट अदिति। चारों मिलकर हंसते, खाते और लड़ते। उनके बीच खून से भी गहरा रिश्ता था, वर्दी का रिश्ता। मुख्यालय से आदेश आया, ऑन थे परेशान शौर्य। सीमा पार एक आतंकवादी ठिकाना था जिसे नष्ट करना भारतीय सेना के लिए जरूरी था। कैप्टन प्रिया को मिशन का नेतृत्व दिया गया। उसने कहा, सर, अगर मैं वापस नहीं लौटी तो मेरी वर्दी मेरे देश को सलाम कर देगी। टीम रवाना हुई। बर्फीली रातें, तंग रास्ते और हर तरफ खतरा। पर प्रिया की आवाज में सिर्फ आत्मविश्वास था। वो जानती थी सैनिक का रास्ता कठिन होता है, पर मंजिल हमेशा सम्मान देती है। मिशन के तीसरे दिन टीम दुश्मन के बेस के करीब पहुंची। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अचानक चारों तरफ से गोलियों की आवाज गूंज उठी। दुश्मन को सब पता था, टीम कहां है, किस रास्ते जा रही है। किसी ने सब जानकारी पहले ही पहुंचा दी थी। मेजर राघव और कबीर वीरगति को प्राप्त हुए। प्रिया ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। जब धुआं छट्टा, उसने देखा दुश्मनों के बीच लेफ्टिनेंट अदिति खड़ी थी। वो वही थी जिसे प्रिया अपनी बहन कहती थी। वो गद्दार थी, देश से नहीं, अपनी वर्दी से। प्रिया की आंखों में आंसू थे, पर चेहरा पत्थर जैसा सख्त। वो घायल होकर गिर पड़ी और बेस पर वापस लाई गई। 3 महीने बाद प्रिया ठीक तो हो गई थी, पर उसके भीतर सब कुछ बदल गया था। सेना ने उसे अस्थायी निलंबन पर भेज दिया, क्योंकि सबूत नहीं थे कि अदिति ने गद्दारी की थी। वो चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। हर दिन वो ट्रेनिंग करती, अपने गुस्से को ताकत में बदलती। मां ने कहा, बेटी, बदला खून से नहीं, सबूत से लेना। प्रिया ने सिर्फ इतना कहा, अब मेरी सांसें भी मिशन है मां। 6 महीने बाद प्रिया को पता चला, अदिति अब आयशा खान नाम से भारत में ही एक हथियार तस्करी कंपनी में काम कर रही है। प्रिया ने सेना की गुप्त इकाई से अनुमति ली और अंडरकवर एजेंट के रूप में उसी कंपनी में दाखिल हुई। नाम रखा रिया मेहता। वो चुपचाप काम करती रही, हर दिन सबूत जुटाती रही। धीरे धीरे उसने अदिति का नेटवर्क समझ लिया। देश के अंदर ही दुश्मन बस चुके थे। एक रात कंपनी के गोदाम में अदिति ने एक डील फाइनल करनी थी। वो हथियार दुश्मनों तक भेजने वाले थे। प्रिया ने अपने ऑपरेशन की तैयारी कर ली। रात 12 बजे गोदाम में चारों तरफ से घेराबंदी हुई। धुएं के बीच दोनों आमने सामने आईं। अदिति बोली, प्रिया, तू समझ नहीं पाई। देश अब सिर्फ नाम है, हकीकत में ताकत ही सब कुछ है। प्रिया ने कहा, हाँ, और मैं वही ताकत हूं जो देश के लिए जिंदा है। दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। गोली चली और अदिति घायल हुई। वो गिर पड़ी, पर प्रिया ने उसे मारा नहीं। वो बोली, मुझे तुझसे नफरत नहीं, मुझे उस पल से नफरत है जब तूने अपनी वर्दी बेची। अदिति गिरफ्तार हो गई। अदिति के खिलाफ मुकदमा चला। उसने सब कबूल कर लिया। सेना ने कैप्टन प्रिया को दोबारा नियुक्त किया और वीरता सम्मान से नवाजा। समारोह में जब राष्ट्रपति ने मेडल पहनाया तो प्रिया की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने अपनी वर्दी को जिंदा रखा है। प्रिया गांव लौटी। मां दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर गर्व और आंखों में आंसू। मां बोली, अब चैन मिला बेटी। प्रिया मुस्कुराई, हाँ मां, क्योंकि आज मैंने बदला नहीं लिया, बल्कि अपने पिता की कसम निभाई है। जब एक बेटी पहनती है तो वो सिर्फ एक सैनिक नहीं, देश की शान बन जाती है। अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो भारत माँ के नाम पर एक लाइक जरूर करें और स्टोरी ऑफ रियलिटी को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही सच्ची कहानियां हर दिल तक पहुंचती रहें।